भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर। सर, दीपावली का पर्व आज है और कल जो है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। एक नया रिकॉर्ड सरकार ने बनाया। क्या मैसेज है आप लोगों की तरफ से पब्लिक को, और दीपावली के मौके पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, दीप का जलना ये भी एक भारतीय संस्कृति का बड़ा एक एक जिसको कहते हैं विज्ञान सम्मत ये प्रवृत्ति का भाव है। मन में उल्लास का जागरण होता है, शरीर में एक ऐसा स्पंदन होता है जिसमें हम अपने आप को एक भावावेश में, एक पवित्र भावनाओं से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। दीपक का जलना एक तरीके से आर्थिक समृद्धि का परिचायक भी बनता है। तेली के यहाँ से तेल आता है, कुम्हार के वहाँ से बना हुआ मिट्टी का दिया होता है, और जो पूजन के कार्यक्रम होते हैं, जैसे रामोत्सव है, तो बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, तो सरयू माता में नौकायन करने का, लोगों को स्नान करने का अवसर मिलता है, तो वहाँ भी गोसाई लोगों को लाभ होता है। वहाँ पर मल्लाह लोग, केवट लोग जो नाव चलाते हैं, उनको लाभ होता है। और भगवान की स्तुति और पूजन होता है तो फूल बेचने वाले माली का होता है। यानी जो रामचंद्र जी का जो स्वरूप था वो दीपावली उत्सव में दिखता है। जो दलित, पिछड़ा, जो कहते हैं ना लोग, जो ऊपर केवल झूठे पीटिए पीटिए चिल्लाते हैं, तो उन जिनको दीपोत्सव खराब लगता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि दीपोत्सव खराब नहीं है, न किसी से उसको सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों ने हमसे सीखा है। और बहुत हर धर्म अच्छा है, सभी धर्म का सम्मान है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी सीखने के लिए दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है धार्मिक पर्यटन के माध्यम से, जिसमें हम खर्च दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका 3 गुना जो है पैसा आमदनी होता है। लोग आते हैं, बस का, ट्रेन का, उनका आमदनी प्रदेश को, जहाज से आते हैं उसकी आमदनी, लोग ठहरते हैं, होटल का खर्चा उसके लोग वो होता है, वो सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को लाभ। और इस प्रकार की जो आवरण होता है पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन सक्रिय रूप में करता है। अब कुछ लोग लगता है दीपोत्सव में खर्चा क्यों है? राम जी से नफरत नहीं होनी चाहिए। राम जी का तो जीवन का आदर्श सदाचरण का आदर्श है, सबको एक में करने का आदर्श है। और अब हर धर्म के लोग अपने अपने स्थान से मनाते हैं, और अगर इस चीज को कोई धार्मिक प्रवृत्ति कोई करता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसी पे आ रहा था सर मैं, क्योंकि क्रिसमस में कहा गया कि महीनों जगमगाता है अपना शहर, और जो दूसरे शहर हैं कहा उससे सीखना चाहिए। अखिलेश यादव का ये जो बयान आया था, इसकी काफ़ी जो है वो मुखालफत भी हो रही है। मैं किसी के पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उन राजनीतिक दलों से अनुरोध जरूर करूँगा जो हर बार सनातन को चुनौती देते हैं। कभी तृणमूल सनातन को चुनौती दे रही है, तो कभी वो स्टैलिन कह रहा है कि डेंगू, मलेरिया और क्या क्या चीज़ उनका बेटा इसका आवाज़ देता है। कभी कोई कहते दीपोत्सव फिजूल खर्ची है। सफाई के महोत्सव के बारे में पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन रामोत्सव के बारे में तो नहीं हो सकता है। रामलीलाएं हमारे कितने समय से हो रही हैं। अब कहेंगे रामलीला में खर्चा क्यों हो रहा है? अरे ये जीवन का आदर्श कैसे बने, राम जी को जानो ना। उन्होंने भील को, उन्होंने आदिवासी को, उन्होंने केवट से, निषाद से दोस्ती किया, सबरी माता, दलित माता या भिल्ली माता जो भी कहें, उनके झूठे बेर खाए। उन्होंने पूरे बानर, भालू, रीछ यानी जीव जंतुओं से, प्राणियों से करके तब असत्य पर सत्य की विजय को प्राप्त किया। इससे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग क्या होगी? यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कह रहे हैं सबको मिलाकर चले। और मोदी जी वही कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। तो ये दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं है। और हो सकता है कि हिंदू जो संस्कृत है उससे लोगों को नफरत हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू तो कहता है ना, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, सबके कल्याण की बात जो करता है वही तो हिंदू धर्म है, वही सनातन है। सनातन किसी का विरोधी नहीं है। शायद दुनिया में सब एक ही धर्म है जो किसी का विरोध नहीं करता, सबके कल्याण की बात करता है। और उसके उत्सव को
राम के उत्सव को फिजूल खर्ची, मैं समझता हूँ ये शब्द उचित नहीं है और इसे वापस भी लेना चाहिए। आज दीपावली का पर्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके गलती को मानना चाहिए। एक आखिरी सवाल था कि बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति है आपकी? और दूसरी चीज़, आपके ही एक गठबंधन के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका उनसे बात नहीं बन पाई। वहाँ पर जो है वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मिसगाइड कर दिया वहाँ के पदाधिकारियों ने ऊपर ने केंद्रीय नेतृत्व को आप लोगों के, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। अब देखिए वो एक हम लोग के मजबूत साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और उनके बारे में टिप्पणी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चल भी रहा है, बहुत संभावनाएं हैं भविष्य में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके साथ दोस्ताना संबंध भारतीय जनता पार्टी के यथावत हैं। नहीं, बिहार में जो चुनाव है उसकी स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए जीतेगा। नीतीश जी का कुशल नेतृत्व और मोदी जी का मार्गदर्शन ये सोने में सुहागा है। अब तो प्रश्न ये है कि अब तक के इतिहास की सबसे कम सीटें आरजेडी और कांग्रेस तो वहाँ वैसे भी समाप्त है, वो दोनों प्राप्त करने जा रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरे देश को एक संदेश देगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सुना, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम भी रहे और तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पर आज भी जो है वो मौजूद है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बिहार में हम लोग बड़ी संख्या में सीटें लाने जा रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।